सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में मैं पुनः एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन पर उपलब्ध शिक्षक या हेडमास्टर के द्वारा भरा जाने वाला समर्थन फॉर्म के बिंदुओं को लेकर उपस्थित हूं। साथियों, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने एम शिक्षा मित्र पर उपलब्ध समर्थन फॉर्म को किस तरह से भरना है या इस पर आने वाली समस्याओं से संबंधित जानकारी आप तक प्रेषित करने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ शिक्षक साथियों के द्वारा मुझे कमेंट्स प्राप्त हुए हैं और साथियों, उन्हीं कमेंट्स को देखते हुए इस वीडियो में मैं समर्थन फॉर्म के प्रत्येक बिंदु पर बारीकी से चर्चा करने वाला हूं और बताने का प्रयास करूंगा कि प्रत्येक बिंदु में किस प्रकार से जानकारी आपको भरनी चाहिए। तो साथियों, चलिए प्रारंभ करते हैं और सीधे चलते हैं एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन पर और वहीं से हम समर्थन फॉर्म को ओपन करके जानकारी भरना प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, आप यहां पर देख रहे हैं एम शिक्षा मित्र ऐप का होम पेज और नीचे येलो सर्कल के अंदर दिया हुआ है एरो का चिन्ह। इस पर क्लिक करके हम अगले पेज पर पहुंचते हैं और इस पेज पर आप देखिएगा बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं और आज के कालखंड में हमको समर्थन फॉर्म पर चर्चा करना है, इसलिए ऊपर हमारा घर हमारा विद्यालय डिजिलेप जो लिखा हुआ है इसके ऊपर शिक्षा सेतु ऐप का सिंबल बना हुआ है, इस पर क्लिक करके सीधे समर्थन फॉर्म को हम खोल लेते हैं। देखिएगा समर्थन फॉर्म अब खुल चुका है और यहाँ पर जो पहला बिंदु आया है कार्यवाहक पद बताएं। यहाँ दो ऑप्शन हैं हेडमास्टर और टीचर के लिए। तो साथियों, यदि आप हेडमास्टर हैं तो हेडमास्टर पर क्लिक करके समर्थन फॉर्म को भरें या आप टीचर हैं तो टीचर के समर्थन फॉर्म को भरें। यहाँ पर हमारे कुछ शिक्षक साथी मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर, हम अपने विद्यालय के प्रभारी हेडमास्टर हैं अर्थात इंचार्ज हैं, तो क्या हम हेडमास्टर के द्वारा भरा जाने वाला समर्थन फॉर्म भरें या फिर टीचर के द्वारा भरा जाने वाला समर्थन फॉर्म भरें। साथियों, आपके मन में यह संदेह की स्थिति इसलिए आ रही है क्योंकि आप या तो सहायक शिक्षक होंगे या प्राथमिक शिक्षक होंगे और आप सोच रहे होंगे कि भाई हम तो हेडमास्टर हैं नहीं, फुल प्लेस हेडमास्टर होने के नाते ही इस समर्थन फॉर्म को भरा जाना चाहिए, ऐसा आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। किंतु साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यदि अपने विद्यालय के इंचार्ज हैं यानी प्रभारी हेडमास्टर हैं तो भी आपको हेडमास्टर के द्वारा भरा जाने वाला ही समर्थन फॉर्म भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने विद्यालय में हेडमास्टर की सारी गतिविधियों का संपादन कर रहे हैं और उस पद का निर्वहन भी कर रहे हैं, इसलिए आपको हेडमास्टर पर क्लिक करके ही समर्थन फॉर्म भरना चाहिए। जो शिक्षक साथी टीचर हैं, चाहे वो माध्यमिक में पढ़ा रहे हों या प्राथमिक में, उन्हें टीचर पर क्लिक करके समर्थन फॉर्म भरना चाहिए। तो चलिए मैं टीचर पर ही क्लिक करके समर्थन फॉर्म भरता हूं क्योंकि पहले से यहाँ पर क्लिक किया हुआ है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं साथियों कि हेडमास्टर और टीचर दोनों के द्वारा भरा जाने वाला जो समर्थन फॉर्म है वो लगभग एक सा है, एक से बिंदु है, केवल एक ही बिंदु में थोड़ा अंतर है जिसके बारे में मैं पूर्व के कालखंडों में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए टीचर पर पहले से ही क्लिक किया हुआ है, मैं प्रोसीड पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ और देखिएगा यहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी है ना, और प्रश्न आपके लिए है कि आप कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं। यहाँ कक्षा 1 से 5 तक के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। साथियों, यदि आप माध्यमिक शाला के टीचर हैं तो आपके लिए कक्षा 1 से 8 तक के पूरे 8 ऑप्शन खुलकर आते होंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी साथियों मुझे कुछ शिक्षक साथी कमेंट करके पूछते हैं कि सर, हम 2 या 2 से अधिक कक्षा पढ़ाते हैं किंतु किसी एक ही कक्षा पर क्लिक करते हैं तो जानकारी आगे बढ़ जाती है, हम अगली कक्षा पर क्लिक ही नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चाहे प्राथमिक पढ़ा रहे हो या माध्यमिक में पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप किसी एक ही कक्षा पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं और जो आपकी जानकारियां हैं उनको भरते जाएं। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर, हम 2 कक्षा पढ़ाते हैं तो 2 कक्षाओं में जो विद्यार्थी हैं उनमें से सब जो बच्चे हैं वो अंकुर और तरुण समूह में हैं, तो क्या हम एक ही कक्षा के विद्यार्थियों को अंकुर और तरुण और उमंग समूह में डालेंगे या फिर जो 2-3 कक्षाएं पढ़ाते हैं एक साथ तो उनके समस्त विद्यार्थियों की संख्या को डालेंगे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जितनी भी कक्षा पढ़ाते हैं, उदाहरण के लिए आप कक्षा 3, 4, 5 पढ़ाते हैं, तो कक्षा 3, 4, 5 में जितने भी विद्यार्थी अंकुर तरुण समूह में हैं तो आप उनकी संख्या भरें। और यदि आप कक्षा 6, 7, 8 पढ़ाते हैं, ठीक है, और उनमें से अंकुर तरुण और उमंग समूह में विद्यार्थी हैं, तो कुल मिला के सभी विद्यार्थियों की संख्या आपको भरना है यदि आप प्रतिदिवस उन बच्चों से संपर्क करते हैं तो। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप
यदि मान लीजिए कक्षा 4 और 5 पढ़ाते हैं तो जिस कक्षा में ज़्यादा विद्यार्थी हों उसी पर क्लिक करके जानकारी आगे बढ़ा लें, या आप कक्षा 1 और 2 पढ़ा रहे हों तो किसी एक कक्षा पर ही क्लिक करके, यानी कक्षा 1 पर क्लिक करें या 2 पर क्लिक करें और आप आगे बढ़ जाएं। यदि आप कक्षा 3, 4, 5 पढ़ा रहे हों तो आप किसी एक कक्षा पर ही क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। या कक्षा 6, 7, 8 की हम बात करें तो साथियों चूँकि माध्यमिक शालाओं में पीरियड सिस्टम से पढ़ाया जाता है और 3 समूह हैं, अंकुर, तरुण और उमंग समूह। तो हमारे कुछ शिक्षक साथी हो सकता है कि 2 से अधिक समूह को भी अध्यापन करते हो, मान लो अंकुर समूह या तरुण समूह पढ़ाते हो, तो भी आप किसी एक कक्षा पर ही क्लिक कर लें और आगे बढ़ जाएं, इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। उदाहरण के लिए मैं कक्षा 5 पर क्लिक करता हूं और आगे बढ़ता हूं। और साथियों आगे बढ़ने के पश्चात यहाँ आप देखेंगे तो जानकारी खुलकर आई है, लिखा हुआ है कि यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। साथियों आगे ऐसे कुछ और खंड आएंगे, अगले पेज आएंगे जहां पर प्रत्येक में लिखा रहेगा कि यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। और जहां पर लिखा हुआ है कि यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है, इसका आशा ये होगा कि आपके द्वारा प्रतिदिन की जाने वाली गतिविधि के आधार पर ही उस जानकारी को भरना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है कि आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों से घर जाकर संपर्क किया गया है, यानी आज दिवस को, क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ है कि यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है, इसका मतलब आज दिवस को आपने घर घर जाकर के कितने विद्यार्थियों से संपर्क किया है। 3 ऑप्शन है, 5 से कम, 5 और तीसरा ऑप्शन है 5 से अधिक। तो साथियों यदि आप 3 या 4 विद्यार्थियों से संपर्क करते हैं तो आप 5 से कम का ऑप्शन चयन कर ले। यदि 5 विद्यार्थी संपर्क करते हैं तो 5 पर क्लिक कर ले। और यदि 5 से अधिक विद्यार्थी संपर्क, 6, 7, 8, 10 विद्यार्थी संपर्क कर रहे हैं तो आप 5 से अधिक पर क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि साथियों जब भी हम संपर्क में जाते हैं तो हम 2-4 विद्यार्थियों से संपर्क नहीं बल्कि 5 और उससे अधिक ही विद्यार्थियों से संपर्क करते हैं। तो चलिए मैं 5 से अधिक पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ कोई संशय की स्थिति नहीं है। और जैसे हमने क्लिक किया तो इस पेज पर देखिएगा यह जानकारी भी प्रतिदिन भरी जानी है लिखा हुआ आ रहा है। और प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 में आयोजित ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर वर्ष 2020-21 का बेसलाइन मानते हुए बच्चों की अंकुर, तरुण एवं उमंग समूह में पहचान कर ली गई है। और साथियों यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं कि हाँ या नहीं। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर एक प्रश्न आता है और कुछ शिक्षक साथी मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर हम कक्षा 1 और 2 का अध्यापन करते हैं और कक्षा 1 और 2 में समूह का निर्धारण नहीं हुआ है, समूह नहीं बनाया गया है, तो क्या हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं भरें? तो साथियों चूंकि ये बात सही है कि कक्षा 1 और 2 में दक्षता उन्नयन के अंतर्गत समूह का निर्धारण नहीं किया गया है, किंतु आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें हाँ ही भरना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हाँ इसलिए भरना चाहिए क्योंकि आपका विद्यालय प्राथमिक है, कक्षा 1 से 5 तक का है और कक्षा 3 से 5 तक में अंकुर और तरुण समूह में बच्चों का निर्धारण कर लिया गया है, इसलिए विद्यालय में कर लिया गया है ऐसा मानते हुए आपको हाँ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई संशय की स्थिति अब नहीं है। चलिए हम हाँ पर क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और साथियों यहाँ पर जो नया ऑप्शन खुलकर आया है और प्रश्न दिया हुआ है कि आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में अंकुर समूह में कितने विद्यार्थी हैं, और कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है मोबाइल / व्यक्तिगत संपर्क। और साथियों ऊपर आप देखेंगे तो यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है, यह लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा साथियों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। यहाँ भी हमारे कुछ शिक्षक साथी मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर अंकुर समूह में जो विद्यार्थियों की संख्या हमको यहाँ भरनी है, तो क्या हमारे विद्यालय में जितने विद्यार्थी भी अंकुर समूह में हैं क्या उनकी संख्या भरना है, या आज दिवस को संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से अंकुर समूह के विद्यार्थियों की संख्या भरनी है? तो साथियों जैसा कि ऊपर ही लिखा हुआ है कि यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है, तो फिर आज दिवस को आपने जितने विद्यार्थियों से संपर्क किया है, चाहे आपने मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क किया हो यानी फोन करके संपर्क किया हो, या फिर आपने व्यक्तिगत यानी घर घर जाकर संपर्क किया हो, तो उन दोनों से मिला करके आपको अंकुर समूह में जितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या भरनी है आज दिवस के लिए। उदाहरण के लिए अभी हमने 5 से अधिक संख्या भरे थे पहले जो घर घर संपर्क वाले ऑप्शन में,
तो साथियों उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जितने भी विद्यार्थियों से संपर्क किया उनमें से मान लीजिए 2 विद्यार्थी अंकुर समूह में हैं, और मान लीजिए आपने 5 से अधिक विद्यार्थियों से फोन पर भी संपर्क किया। तो फोन पर संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से मान लीजिए आपको 3 विद्यार्थी ऐसे मिले जो कि अंकुर समूह में हैं। तो व्यक्तिगत संपर्क में कितने विद्यार्थी? 2 विद्यार्थी, और फोन से संपर्क किया आपने कितने विद्यार्थी? 3 विद्यार्थी। तो ऐसे कुल विद्यार्थी कितने हुए? 5। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा उदाहरण के रूप में आप क्या भर लें? 5। मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूं साथियों, यहां पर तो मैंने 5 भर लिया। ठीक है, यहां पर अब कोई संशय की स्थिति नहीं है। आगे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहां देखिएगा इस पेज में प्रश्न खुलकर आ रहा है कि आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में तरुण समूह में कितने विद्यार्थी हैं मोबाइल या व्यक्तिगत संपर्क। और यहाँ पर लिखा हुआ साथियों कि यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। जैसा भी मैंने आपको अंकुर समूह में बताया उसी तरह से आपने जिन बच्चों से व्यक्तिगत संपर्क किया है और जिन बच्चों को फोन कॉल किया है आज दिवस को, तो व्यक्तिगत संपर्क में कितने विद्यार्थी आपको तरुण समूह वाले मिले और कितने विद्यार्थी जिनको आपने फोन किया वो तरुण समूह में हैं, तो दोनों को जोड़ करके आप यहाँ भर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने जिन विद्यार्थियों से संपर्क किया उनमें से मान लिया जाए 6 विद्यार्थी क्या हैं व्यक्तिगत संपर्क में तरुण समूह में है, और आपने फोन किया मान लो, तो फोन में से मान लिया जाए 5 विद्यार्थी ऐसे जो तरुण समूह में है। तो 5 और 6 कितना हो साथियों? 11। तो संख्या 11 यहाँ पर हम भर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ 11 भर दिया और आगे जहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। ठीक है, आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में से उमंग समूह में कितने विद्यार्थी हैं मोबाइल या व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा। साथियों, जैसा कि अभी हमने अंकुर और तरुण समूह में खंडों में भरा है उसी प्रकार यहाँ उमंग समूह में हम भर लेंगे। चूंकि प्राथमिक शाला में उमंग समूह नहीं है तो केवल यहाँ पर माध्यमिक शाला के शिक्षक ही इसको भरेंगे। अर्थात आज दिवस को आपने व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया है उनमें से कितने विद्यार्थी उमंग समूह में है, और जब फोन कॉल किया है तो उसमें से कितने विद्यार्थी उमंग समूह में हैं, तो उन दोनों को जोड़ करके आप यहाँ पर संख्या भर सकते हैं। और प्राथमिक शाला के शिक्षक साथी यहाँ पर 0 भरेंगे क्योंकि प्राथमिक शाला में उमंग समूह में विद्यार्थी नहीं हैं। तो चलिए मैं 0 भर लेता हूँ साथियों। एक बात और आपको बता दूं साथियों कि जो शिक्षक साथी कक्षा 1 और 2 पढ़ाते हैं तो वे अंकुर समूह, तरुण समूह और उमंग समूह में क्या संख्या भरेंगे। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि आपको अंकुर समूह, तरुण समूह और उमंग समूह में 0 संख्या भर लेनी चाहिए क्योंकि कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों का समूह निर्धारण नहीं किया गया है। यहाँ पर मुझे कुछ शिक्षक साथी कमेंट करके पूछते हैं क्या सर हम कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को अंकुर समूह में डाल लें। तो साथियों नहीं, क्योंकि उनका समूह निर्धारण नहीं हुआ है इसलिए आपको अंकुर समूह में संख्या नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि आपने जो डेटा ऊपर प्रस्तुत किया है उसमें केवल कक्षा 3 से 5 तक के ही विद्यार्थियों का डेटा ऊपर आपने दिया है, जानकारी दी है, तो आपको उनकी संख्या किसी समूह में नहीं भरनी चाहिए। ठीक है, तो हमने 0 भर लिया साथियों और हम अब आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है खुलकर आ रहा है और लिखा हुआ है क्या आपके द्वारा छात्रों द्वारा अभ्यास पुस्तिका में किए गए अभ्यास कार्य की जांच कर फीडबैक दिया गया। और साथियों यहाँ पर भी आप देखिएगा यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। तो आपने प्रतिदिन के हिसाब से यानी आज दिवस को चेक किया है या नहीं किया है ना, या फीडबैक दिया है या नहीं दिया है, इसके अंतर्गत आपको जानकारी भरनी है आज के लिए ही। यानी पहला ऑप्शन है जांच नहीं की गई है, दूसरा है जांच की गई है किंतु फीडबैक नहीं दिया गया है, और तीसरा साथियों की जांच की गई है तथा फीडबैक दिया गया। तो साथियों निश्चित तौर से हम प्रतिदिवस अपने विद्यार्थियों का अभ्यास कार्य चेक करते हैं और उन्हें फीडबैक भी देते हैं, है ना। फीडबैक देने से आशय क्या है कि आप जो बच्चे ने अभ्यास कार्य किया है उसके बारे में बताते हैं कि आपने कितना अच्छा किया है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कहाँ आपको किस प्रकार करना चाहिए, यही फीडबैक है। ठीक है, तो हम प्रतिदिवस जांच करते हैं, फीडबैक देते हैं। तो तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया अगला पेज खुलकर आया और साथियों इस पेज में आप देखेंगे यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है और लिखा हुआ है नीचे आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा अपने घर की खुली जगह में निर्देश के अनुसार खेल, कला, योग, ध्यान किया जा रहा है सायं 5 बजे से 6 बजे के बीच। तो साथियों देखिएगा ऊपर सबसे पहले आप ध्यान देंगे जो कि बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, किंतु यहाँ जो प्रश्न में दिया गया है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए यानी 1 महीने के बीच में
आपने जितने विद्यार्थियों से संपर्क किया है उन विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी अपने घर में खुली जगह पर जो निर्देश के अनुसार खेल, कला, योग, ध्यान पे काम कर रहे हैं 5 बजे से 6 बजे के बीच में। तो देखिए कि जब 1 माह के बीच में आप संपर्क करेंगे और उन समस्त बच्चों की सूची बना लिया होगा और उस सूची में आप ये देखेंगे कि इतने विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं खेल, कला, योग, ध्यान पर और इतने विद्यार्थी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से खेल, कला, योग पर कार्य करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाल लेंगे और प्रतिशत निकाल लेने के पश्चात साथियों जैसा कि यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 25% से कम, 26 से 50%, 51 से 75% और 76 से 100%। तो उदाहरण के लिए यदि आपने जो प्रतिशत निकाला है, मान लिया जाए 45% निकाला है, तो आप कौन से खंड में भरेंगे? आपको भरना है 26 से 50 वाले खंड में। यदि आपने जो निकाला है प्रतिशत, उसमें से मान लो आपका 60% निकल के आ रहा है, तो आपको 51 से 75% के खंड पे क्लिक कर देना चाहिए। या आपने जितने विद्यार्थियों से संपर्क किया है माह में, उनमें से मान लिया जाए 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि खेल, कला, योग, ध्यान पर कार्य कर रहे हैं, तो आपको चौथे कॉलम पर क्लिक कर देना चाहिए। तो साथियों निश्चित तौर से कुछ विद्यार्थी नहीं करते हैं, तो हम उदाहरण के तौर पे 51 से 75% पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। और इस पेज पर आप देखिएगा, यह जानकारी भी प्रतिदिन भरी जानी है। लिखा हुआ है आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा अपने बड़ों से कहानी सुनना एवं अपनी भाषा में लिखने का कार्य किया जा रहा है शाम 7 बजे से 8 बजे तक। तो साथियों जिस तरह से पिछली जानकारी में हमने भरा है, माह में हमने जितने विद्यार्थियों से संपर्क किया उतने विद्यार्थियों में से हम कहानी सुनने वाले और उसको अपनी भाषा में लिखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाल लेंगे और उस आधार पे हम यहाँ पर 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उदाहरण के लिए आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में 30% विद्यार्थी ही कहानी सुन रहे हैं, उसको अपनी भाषा में लिख रहे हैं, तो आपको दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है, लिखा हुआ आ रहा है। और आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी द्वारा समय सारणी के अनुसार सहभागिता की जा रही है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। तो साथियों जैसा कि पिछले 2 जानकारी में हमने भरा है प्रतिशत, उसी तरह इस जानकारी में भरना है कि पूरे माह में हमने जितने विद्यार्थियों से संपर्क किया है उन विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी प्रति दिवस 10 से 1 बजे के बीच में कार्य कर रहे हैं, है ना, उनका प्रतिशत निकाल लेंगे और यहाँ जानकारी भर लेंगे। और साथियों प्राय सभी विद्यार्थी 10 से 1 के बीच अपने घर में बैठ करके कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी न कर रहे हों, फिर भी उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लो 85% विद्यार्थी ऐसे जो कर रहे हैं और 15% विद्यार्थी नहीं कर रहे हैं, तो आपको चौथे ऑप्शन पर क्लिक कर देना चाहिए, है ना, 76 से 100% के बीच। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। और साथियों यहाँ पर देखिएगा, यह जानकारी भी प्रतिदिन भरी जानी है। लिखा हुआ है समय सारणी में कई अलग अलग माध्यमों से शैक्षिक सामग्री दी गई है। किस माध्यम की शैक्षिक सामग्री पर आप अपने छात्रों के साथ दैनिक आधार पर चर्चा कर रहे हैं? तो देखिएगा यहाँ पर 6 ऑप्शन हैं, रेडियो, वर्कशीट, डिजिटल वीडियोस, ऑडियो क्लिप, प्रोजेक्ट आधारित गतिविधियाँ सभी। कुल मिला के हमारे यहाँ 5 ऑप्शन दिए गए हैं। और साथियों जैसा कि आपको ज्ञात है, प्रति दिवस रेडियो पर रेडियो प्रोग्राम आता है, रेडियो स्कूल प्रोग्राम आता है ना। जो वर्कशीट है, दक्षता उन्नयन की जो वर्कशीट है, इस पर भी हमारे विद्यार्थी काम कर रहे हैं। डिजिटल वीडियोस पर भी काम कर रहे हैं, डिजिटल वीडियोस प्रति दिवस हमारे विद्यार्थी देखते हैं। ऑडियो क्लिप प्राय कम ही विद्यार्थी कर पा रहे हैं, या प्रोजेक्ट आधारित गतिविधियाँ कम विद्यार्थी करते हैं। तो हम ये जो 3 ऑप्शन हैं इन पर हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी रेडियो, वर्कशीट और डिजिटल वीडियोस। ठीक है, और यह जानकारी भी प्रतिदिन भरी जानी है ना। आपको ये बात ध्यान रखना है, समय सारणी में कई अलग अलग माध्यमों से, यानी जो समय सारणी दी गई उस आधार पर इन माध्यमों से हमारे विद्यार्थी कर रहे हैं। तो 3 पर हम क्लिक कर दिया और आगे जहाँ पर क्लिक करेंगे। अगली जानकारी खुलकर आ रही है कि यह जानकारी भी प्रति दिवस भरी जानी है। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा 1 पेज हिंदी का लेखन किया जा रहा है? अब साथियों यहाँ पर देखिएगा, आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से, यहाँ पर माह की बात नहीं साथियों, यहाँ प्रति दिवस की बात आ गई है। पिछले जो जानकारी थी उनमें माह में कह रहा था और यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रति दिवस। तो देखिएगा, आपने जितने विद्यार्थियों से आज दिवस को संपर्क किया है उन विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थियों ने हिंदी
भाषा में एक पेज लेखन कार्य किया है, यानी एक पेज लिखा है। जितने विद्यार्थी आपने संपर्क किया, उदाहरण के लिए आपने 10 विद्यार्थियों से आज संपर्क किया, ठीक है, और 10 विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थियों ने ही, ठीक है, हिंदी पेज पर लेखन कार्य किया है, यानी एक पेज हिंदी लेखन कार्य किया है। तब आप प्रतिशत निकाल लें, यानी 5/10 × 100 कर दें तो कितना आ जाएगा साथियों, सीधे सीधे 50% आ जाएगा। 50% आ जाएगा मतलब सेकंड कॉलम, यानी 26 से 50% के खंड में हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपका पसंद निकल आए, ठीक है, उस पर आप क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं 26 से 50 पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर साथियों जानकारी खुलकर आ रही है कि यह जानकारी भी प्रतिदिन भरी जानी है और पिछली जानकारी जो अभी हमने भरा उसी के समान है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा एक पेज अंग्रेजी लेखन कार्य किया जा रहा है। जिस तरह हिंदी का लेखन कार्य किया जा रहा है उसी तरह अंग्रेजी का लेखन कार्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसी तरह से आपको भरना है, ठीक है। यदि उदाहरण के लिए अब यहाँ पर आपको दूसरा उदाहरण बता दे रहा हूँ। यदि आपने एक दिन में 20 विद्यार्थियों से संपर्क किया है, ठीक है, और 20 विद्यार्थियों में से 15 विद्यार्थियों ने अंग्रेजी एक पेज लेखन कार्य किया है, तब आप प्रतिशत निकालेंगे, यानी 15/20 × 100 कर देंगे, ठीक है। यानी क्या जाएगा, आप जब इसको हल करेंगे तो 20×5 = 100 और 15 और 5 का गुणा कर देंगे तो 75% आ जाएगा। और आपको फिर तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करना होगा इन क्या से 75% पर, है ना। तो इस तरह से आप प्रतिशत निकाल करके जानकारी भर सकते हैं। तो चलिए मैं इन क्या से 75% पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ और साथियों यहाँ पर फिर पुनः जानकारी खुलकर आ रही है कि यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है, ठीक है। और लिखा हुआ है आपके लिए प्रश्न कि आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा हिंदी का पाठ सही उच्चारण के साथ पढ़ा जा रहा है, पाठ्यपुस्तक अथवा विद्यार्थियों से प्राप्त ऑडियो द्वारा परीक्षण। अब साथियों यहाँ पर एक बात ये है कि आपको यहाँ पर हिंदी का पाठ का सही उच्चारण के द्वारा पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पर कोष्टक में लिखा हुआ है कि पाठ्यपुस्तक द्वारा। यदि आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हैं और व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के पश्चात ये देखते हैं कि आपके जितने भी संपर्क किए गए विद्यार्थी उनमें से कितने विद्यार्थी सही तरीके से मतलब जो उच्चारण करके पढ़ रहे हैं, या जो विद्यार्थी ने आपको ऑडियो भेजा है मतलब रिकॉर्ड करके जानकारी भेजी है, ठीक है, उसका जब आपने परीक्षण किया है तो उसके आधार पर कुल विद्यार्थी कितने ऐसे हैं जो आज आपने संपर्क किया है, उस आधार पर वे सही उच्चारण के साथ पढ़ रहे हैं, तो उसका प्रतिशत निकाल करके आप भर सकते हैं। और साथियों जैसा कि पिछले जो जानकारी मैंने बताई है तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आज दिवस को संपर्क किए गए विद्यार्थी यानी आपने फ़ोन कॉल के माध्यम से किया है और आपने सीधे व्यक्तिगत संपर्क से किया है। अब देखिएगा फ़ोन कॉल के माध्यम से और व्यक्तिगत संपर्क से एक पेज हिंदी लेखन, एक पेज अंग्रेजी लेखन, है ना, इसकी जब हम बात करें तो आपको आपके विद्यार्थी व्हाट्सएप के माध्यम से लिखी हुई जो जानकारी वो प्रेषित कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने पिछले कालखंड में आपको बताया भी है कि हम घर बैठे अपने विद्यार्थियों का अभ्यास कार्य कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोनों तरह के विद्यार्थियों को काउंट करके उनका प्रतिशत आप निकाल करके भरें। तो साथियों मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर भर देता हूँ इन 51 से 75% के बीच, है ना। और अगली जानकारी खुलकर आ रही है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी द्वारा मौखिक गणित यानी गिनती, पहाड़े, आकार पहचान, मापन का अभ्यास किया जा रहा है विद्यार्थी से प्राप्त ऑडियो द्वारा या संपर्क करके परीक्षण। साथियों यहाँ पर भी वही विद्यार्थी द्वारा संपर्क करके या ऑडियो जो कि आपके विद्यार्थी ने आपको भेजा है। तो यहाँ पर गणित के अंतर्गत गिनती है, पहाड़े हैं, इसके बारे में कितने विद्यार्थी ठीक है उनके द्वारा अभ्यास किया गया है या वो आकारों को पहचान रहे हैं। उदाहरण के लिए घरों में दरवाजे हैं, खिड़की हैं, है ना, कई तरह की गोल आकृतियाँ हैं, उनके आधार पर वो आकारों की पहचान कर पा रहे हैं। या मीटर द्वारा मापन, है ना, बित्ते, बालिश या अंगुल के द्वारा मापन ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब देखते हुए अपने विद्यार्थियों, चाहे आपको उन्होंने ऑडियो भेजा हो या वीडियो भेजा हो या फिर आपने व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया हो, उसके आधार पर आपको प्रतिशत निकाल करके जानकारी भर लेनी है, ठीक है। पिछले कालखंडों के समान ही ये जानकारी भी है। तो हम यहाँ पर 26 से 50% पर क्लिक कर लेते हैं उदाहरण के तौर पर और आगे जानकारी खुलकर आ रही है। यह जानकारी भी प्रतिदिन भरी जानी है और लिखा हुआ है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के घर में शिक्षा का स्थान कोना निर्धारित किया गया है। अब साथियों यहाँ पर देखिएगा
यह जानकारी प्रतिदिन भरना है, किंतु आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से, यानी आपने जितने विद्यार्थियों से संपर्क किया है, ठीक है, उन विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थियों के घर में शिक्षा का कोना स्थान निर्धारित है। जितने विद्यार्थियों से आपने आज संपर्क किया है, ठीक है, तो उनका प्रतिशत आप निकाल सकते हैं, है ना। आपने मान लिया जाए 10 बच्चों से संपर्क किया और 10 में 10 बच्चों के घर में शिक्षा का कोना या स्थान निर्धारित है, तो आप सीधे 76 से 100% पर क्लिक कर देंगे और हम आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने क्लिक किया और अगली जानकारी खुलकर आ गई कि यह जानकारी भी प्रतिदिन भरी जानी है। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को अभिभावकों द्वारा सहायक शैक्षणिक सामग्री, पेंसिल, पेन, है ना, कॉपी आदि उपलब्ध कराई गई है। तो साथियों, जितने विद्यार्थियों आप संपर्क करते हैं उनमें से देख लें कि सभी विद्यार्थियों के पास में पेन, पेंसिल या कॉपी यानी अभ्यास जो वस्तुएं हैं वो हैं या नहीं हैं। यदि जिन विद्यार्थियों के पास नहीं हैं तो आप उन विद्यार्थियों की संख्या कम करके प्रतिशत निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साथियों, प्रायः विद्यार्थियों के पास अभिभावकों ने ये व्यवस्था कर दी है, तो इस पर भी हम 76 से 100% के पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। और अगली जानकारी खुलकर आ रही है कि यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। और साथियों, लिखा हुआ है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए कितने विद्यार्थियों ने मस्ती की पाठशाला अंतर्गत वीडियो तैयार कर आपको भेजा है। तो साथियों, आपने संपर्क जितने विद्यार्थियों से किया है उतने विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने आपको ऑडियो बनाया है, यानी मस्ती की पाठशाला के लिए। यहाँ पर साथियों आपको साप्ताहिक रूप से आपको देखना है, एक सप्ताह के लिए जितने विद्यार्थियों आपने संपर्क किया है उतने विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थियों ने आपको एक ऑडियो या वीडियो तैयार करके भेजा है, ठीक है। उस आधार पे आपको यहाँ पर प्रतिशत निकाल करके भर लेना है। तो साथियों, उससे कम ही विद्यार्थी कर पाते हैं, तो उदाहरण के तौर पर मैं 25% से कम पर ही क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। और लिखा हुआ है साथियों यहाँ पर, यह जानकारी सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। ये साप्ताहिक जानकारी है। और साथियों, यहाँ पर मुझे बहुत सारे शिक्षक साथी कमेंट करके पूछते हैं कि सर, जबकि ऊपर लिखा हुआ है कि यह जानकारी साप्ताहिक रूप से भरने पर ही मान्य की जाएगी, स्पष्ट कर दिया गया है बोल्ड लेटर में, किंतु हम यदि अगले दिवस को जब हम नहीं भरते हैं जानकारी को, तो हम आगे फार्म को ही नहीं बढ़ा पाते, यानी हमको जानकारी भरने की आवश्यकता होती ही है। तो साथियों, इसमें आपको बता दूं कि आपको इस जानकारी को प्रतिदिवस भरना ही है, भर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किंतु आपको ये ध्यान रखना है कि सप्ताह भर जो जानकारी आप भरेंगे वो एक से भरना चाहिए। जैसे हाँ भर रहे हैं तो आप पूरे सप्ताह में हाँ ही भरें, आप नहीं ना भरें, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या आपको साप्ताहिक समय सारणी प्राप्त हुई। तो साथियों, चूंकि हमको जब प्राप्त हो गई, हमने हाँ भरेंगे तो पूरे सप्ताह के लिए हम हाँ भर देंगे। अगले सप्ताह में क्या होगा साथियों, यदि हमको समय सारणी प्राप्त हुई है तो हम हाँ भरेंगे, यदि नहीं हुए तो नहीं भरेंगे, नहीं क्लिक कर देंगे, है ना। और पूरे सप्ताह पर फिर हमको नहीं ही भरना होगा, यानी सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो सप्ताह के प्रारंभ में जिस पर आप क्लिक करेंगे वही मानी जाएगी, ठीक है। तो आप हाँ पर क्लिक कर दें। और आगे हम पढ़ते साथियों, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। अब यहाँ माह पूरा हो जाएगा, इसके पश्चात जो अंतिम सप्ताह होगा, अंतिम सप्ताह में जब इस जानकारी को आप भरेंगे तभी मान्य की जाएगी। तो साथियों, आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास टीवी संसाधन है। देखिएगा, पूरे महीने भर जब आप संपर्क करेंगे, जितने विद्यार्थी संपर्क करेंगे, है ना, यानी आपके विद्यालय में जितने विद्यार्थी हैं, हो सकता है उसमें से कुछ विद्यार्थी बाहर चले गए हों, उनसे संपर्क न कर पा रहे हों, किंतु जितने विद्यार्थी संपर्क कर रहे हैं दस संख्या के हिसाब से, है ना, तो उनके घरों में आप ये देखें कि कितने घरों में टीवी संसाधन है, यानी टीवी उपलब्ध है। और साथियों, यहाँ पर एक बात ध्यान ये रखनी है कि बंद टीवी की बात ना करें। टीवी हो सकता है कि पालक या विद्यार्थी आपको बता दे कि हाँ हमारे घर में टीवी है, किंतु वो टीवी चालू नहीं है ना। जब चालू नहीं है तो फिर आपको टीवी संसाधन है पर नहीं मानना है। जिन विद्यार्थियों के घर में टीवी चालू हालत में है ना, और विद्यार्थी कार्यक्रम देख सकते हैं, तो ही आप माने कि टीवी संसाधन है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में कुल 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी में से 40 विद्यार्थियों से आप संपर्क करते हैं प्रति दिवस, यानी पूरे माह भर संपर्क किया है आपने, ठीक है। और 10 विद्यार्थी मान लिया जाए ये वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, बाहर चले गए हैं, ठीक है। तो 40 विद्यार्थियों में से आप ये देखिए कितने विद्यार्थियों के घर में टीवी संसाधन है। उदाहरण के लिए 25 विद्यार्थियों के पास टीवी संसाधन है, तो आप प्रतिशत कैसे निकालेंगे,
25/40 गुणित 100 कर देंगे और प्रतिशत निकाल करके भर देंगे। यदि 40 विद्यार्थियों से संपर्क किया है और 40 में से 40 विद्यार्थियों के घर में टीवी संसाधन उपलब्ध है तो सीधे 100% आ जाएगा। ठीक है साथियों। और एक प्रश्न आता है साथियों कि मुझे कुछ शिक्षक साथी कमेंट करके कहते हैं कि सर यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो साथियों ऊपर प्रतिशत का चिन्ह लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर केवल संख्या लिख दें, प्रतिशत की संख्या ही लिख दें और जानकारी आगे बढ़ जाए, वो प्रतिशत ही मान लिया जाएगा। ठीक है। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ भर देता हूँ साथियों 75%। ठीक है। तो यहाँ 75 हमने भर दिया, प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाने की आवश्यकता नहीं है और सीधे हम आगे बढ़ जाएंगे। और अगले ऑप्शन में आप देखेंगे तो यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। यही जानकारी जैसे कि पिछले ऑप्शन में भरा है यही इसी प्रकार इसमें भी है। यहाँ पर रेडियो के बारे में पूछा जा रहा है, जैसा मैंने आपको टीवी के बारे में बताया उसी तरह रेडियो के बारे में भी है। अब साथियों इसमें एक बात ध्यान देना है कि रेडियो संसाधन की अब जब हम बात करते हैं तो हो सकता है कि रेडियो जो है वो सबके घर में उपलब्ध ना हो, किंतु रेडियो की व्यवस्था हो सकता है कि FM हो, उसको भी आप रेडियो माने। हो सकता है कि विद्यार्थी एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से भी रेडियो सुन रहे हों, यानी रेडियो के बहुत सारे ऑप्शन उनको डाउनलोड कर लिया हो और वो रेडियो सुन रहे हो तो उसको भी रेडियो संसाधन माने और रेडियो संसाधन मान करके उनकी संख्या भरें। ठीक है। और पूरे माह में जितने विद्यार्थी आप संपर्क करते हैं उनमें से ही आपको भरना है। तो साथियों उदाहरण के लिए मैं भर देता हूँ यहाँ पर 25%, चूँकि कम ही हमारे अभिभावक के पास में रेडियो संसाधन है। ठीक है। तो हम 25 भरें, जितने भी विद्यार्थियों के पास में रेडियो संसाधन है उनकी संख्या आप भरें, संख्या मतलब उनका प्रतिशत भर दें। तो मैं यहाँ 25 भर देता हूँ। ठीक है। यानी 25% विद्यार्थियों के पास में रेडियो संसाधन उपलब्ध है। और आगे जाए पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात साथियों यहाँ पर देखिएगा यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। पिछले जो हमने जानकारी भरी है उसी तरह यह जानकारी भी है और लिखा हुआ है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास में कीपैड मोबाइल संसाधन है। अब साथियों यहाँ पर हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी मुझसे कमेंट के माध्यम से कहते हैं कि सर हम कीपैड मोबाइल किसको माने, क्योंकि बहुत सारे अभिभावकों के पास में जियो के मोबाइल हैं जिसमें कीपैड भी है और क्या चलते हैं उसमें वीडियो भी चलते हैं, व्हाट्सएप भी चलता है। तो हम क्या उनको कीपैड माने या ना माने, यहाँ पर एक संशय की स्थिति आती है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कीपैड मोबाइल संसाधन और जियो के मोबाइल में व्हाट्सएप भी चलता है, वीडियो भी चलते हैं। तो साथियों देखिएगा कीपैड मोबाइल संसाधन में जियो के मोबाइल ना माने या ऐसे मोबाइल को ना माने जिसमें वीडियो चलते हैं, व्हाट्सएप चलता है, ऐसे मोबाइल को आप कीपैड मोबाइल की श्रेणी में ना रखें। केवल उन मोबाइल को कीपैड श्रेणी में रखें जिनसे केवल फ़ोन आ सकता है, जा सकता है, या पहले से ही कोई मान लो ऑप्शन उस मोबाइल में दिया हुआ है, केवल उस पर ही क्लिक करके कोई गेम वेम खेल सकते हैं, है ना। इसके अलावा किसी प्रकार का वीडियो हम नहीं चला सकते हैं। तो ऐसे मोबाइल को कीपैड मोबाइल मान करके ही आप काउंट करें। ठीक है। तो साथियों उदाहरण के लिए मैं भर देता हूँ यहाँ पर 30%, है ना। 30% विद्यार्थियों के पास में उदाहरण के लिए कीपैड मोबाइल हैं। और हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिएगा यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में भरने पर ही मान्य की जाएगी। तो आपने माह में जितने विद्यार्थियों से संपर्क किया है उनमें से आप देखिए कि कितने विद्यार्थियों के पास ऐसे मोबाइल है जिसमें व्हाट्सएप चलता है। देखिए यहाँ पर बात वही आ गई कि भाई जियो के मोबाइल बहुत सारे अभिभावक के पास में है जिनके मोबाइल में व्हाट्सएप चलता है, वीडियोस चलते हैं। ठीक है। तो उनको भी हम काउंट कर ले कि व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन है ना। आपको दोनों में उनकी संख्या नहीं भरना है, कीपैड में भी और व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन दोनों में नहीं भरना है। यदि आप कीपैड में भर देते हैं और यहाँ भर देते हैं तो आपकी जानकारी गलत मानी जाएगी। ठीक है। इसलिए आप कीपैड में केवल उन्हीं मोबाइलों को भरेंगे जो केवल कीपैड हैं, जिनमें केवल फ़ोन आते और जाते हैं। इसमें उन समस्त मोबाइलों की संख्या को भरना है जिसमें वीडियो चलता है, व्हाट्सएप चलता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रतिशत भर देता हूँ साथियों। उदाहरण के लिए मैं 75 भर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 75% विद्यार्थियों के पास में व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन उपलब्ध हैं। और हम आगे जाकर क्लिक करेंगे साथियों तो यहाँ पर देखिएगा सबमिट आंसर्स का ऑप्शन आ चुका है और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जानकारी सीधे फुलफिल हो जाएगी। यानी आपने आज जो भी गतिविधि की है उसका एक सबूत हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि आपने आज कार्य किया है। और साथियों जो समर्थन फार्म है एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन के माध्यम से आपको अवश्य ही भरना चाहिए।
इससे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपकी उपस्थिति भी दर्ज होगी और यह भी मान्य होगा कि आप हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। आशा करता हूँ आज के इस कालखंड में मैंने समस्त बिंदुओं का विस्तार से बारीकी के साथ आपको बताने का प्रयास किया है और यह जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण नई जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।